आज मैं आपके लिए दाल और अंडे से बनने वाली बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि अक्सर हम दाल जो है एक ही तरीके से बनाते हैं। तो आज जिस तरीके से मैं दाल बना रही हूँ, आप यकीन करें आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद बोल और उसके अंदर डाल दिया है मैंने 1 कप दाल, ठीक है। यहाँ पर हमने साबित मसर जो होते हैं, साबित मसूर की दाल जो है वो हमने यहाँ पर ली है 1 कप, और इसको अपने अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से कम 1 से 2 पानी हमने इसको धो लेना है। अच्छी तरह धोने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है पानी। पानी डालने के बाद आपने इसको भिगो कर रख देना है, कम से कम भी आधे से 1 घंटे के लिए। तो जितनी देर ज़्यादा भिगोएँगे उतना ज़्यादा अच्छी जो दाल है ना वो फूलेगी। तो यहाँ पर जो दाल है तकरीबन मैंने इसे 1 घंटा रख दिया था, और यहाँ पर दाल जो है वो अच्छी खासी फूल चुकी है। तो अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तो पकाने के लिए पानी जो था वो मैंने पहले से ही रख दिया था। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो तमाम दाल जो है वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। यहाँ पर इसके अंदर मैं कोई नमक मिर्च वगैरह नहीं डाल रही, बल्कि हमने दाल को ऐसे ही पकाना है। और कोशिश करें कि दाल पकाते हुए बहुत ज़्यादा पानी ना डालिएगा कि आपको पानी निकाल कर ज़ाया करना पड़े, या फिर आपको पानी जो है वो सुखाना पड़े। तो यहाँ पर दाल हम पकने के लिए रख देते हैं जब तक कि दाल अच्छी तरह से नहीं गल जाती। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, और यहाँ पर इसमें थोड़ी-थोड़ी सी पानी की नमी मौजूद है। तो आप अगर आप चाहें पानी इसका ज़ाया नहीं करना चाहते, तो फिर पानी आप इसके अंदर ही अच्छी तरह ड्राई कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फिर आप इसको किसी भी छन्नी में डालकर पानी ज़ाया कर लें, और जो दाल है उसको आपने किसी छन्नी में डालकर थोड़ी देर के लिए रखना ज़रूर है, क्योंकि हमें दाल में पानी नहीं चाहिए, ठीक है? ताकि आप दाल से अच्छी तरह पानी निकाल लें। तमाम दाल से पानी अच्छी तरह मैंने यहाँ पर निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने इसे डाल दिया है यहाँ पर बोल के अंदर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप बिल्कुल दाना-दाना दाल का जो है वो अलग है। इसके अंदर पानी की कोई नमी नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर पानी होगा तो आगे चल के हमारी जो रेसिपी है ना वो मज़े की नहीं बनेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा आज मैं आपके लिए टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप यकीन करें जो दाल नहीं भी खाते ना वो भी आपसे माँग-माँग कर खाएँगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिए हैं इसके अंदर 2 अदद अंडे, ठीक है? ये डालना ज़रूरी है, इससे बहुत ज़्यादा मज़े का इसका ज़ायका आएगा। 2 अदद अंडे डालने के बाद अब हमने दाल को मैश कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर आप किसी बीटर की मदद से इसको मैश कर सकते हैं, या जो जूसर वाला अक्सर जो जग होता है आप उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि वो चलाने में मसला होगा। तो आप थोड़ी-थोड़ी सी दाल उसमें डालकर भी ग्राइंड कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से हैंड मैशर जो होता है, जैसे मैं इसको कर रही हूँ मैश, आप इससे भी मैश कर सकते हैं। अगर दाल बहुत अच्छी गली होगी तो बहुत ज़्यादा जल्दी मिनटों में अच्छी तरह से ये मैश हो जाएगी। तो बस कुछ ही देर के अंदर ये देख सकते हैं आप यहाँ पर माशाल्लाह से जो दाल है हमारी ज़बरदस्ती मैश हो चुकी है। अच्छी तरह से इसका दाना जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर कहीं हो भी तो कोई मसला नहीं। ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं ज़बरदस्त जो दाल है हमारी अच्छी तरह मैश हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद दाल को हम इकट्ठा कर लेंगे इसी बोल के अंदर। और यहाँ पर जो दाल है वो यहाँ पर हमने सारी इकट्ठी कर ली है। अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ नमक। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आधा चम्मच तकरीबन नमक का डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी-सी हल्दी। तकरीबन आधा चम्मच ही हल्दी है, और आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है सुर्ख लाल मिर्च जो पाउडर होता है ना वो मैंने डाल दिया है। 1 अदद हमारे पास प्याज था बिल्कुल बारीक चॉप किया वो डाल दिया है। 5 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। थोड़ा-सा डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी थोड़ी 1 चम्मच तकरीबन कसूरी मेथी। अब इसे बाइंड करने के लिए मैंने इसमें डाल दिए हैं ब्रेड क्रम्ब्स, या आप ईज़िली वैसे भी घर में बना सकते हैं। अक्सर जो ब्रेड है उसकी साइड जो है वो हम लोग कट करते रहते हैं, तो आप उसको इकट्ठा करके भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब्स नहीं हो तो फिर आप इसके अंदर बेसन का यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब्स जो है मैंने आधा कप डाले हैं, ठीक है? तो अगर बेसन आप डालें ना इसके अंदर, तो फिर आपने पहले बेसन को पैन के अंदर अच्छी तरह भून लेना है बगैर घी के, ठीक है? बेसन अच्छी तरह भूनेंगे ना तो फिर इसके अंदर आपको बेसन का कच्चा-कच्चा ज़ायका फ़ील नहीं होगा, बल्कि बहुत अच्छी सी उससे भी बाइंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, ठीक है? हाथों की मदद से मैंने इसको मलना शुरू कर दिया, ताकि बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो जाए और अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाए, ताकि आगे चल के हम जो भी बनाएँ ना वो ईज़िली बन जाए। थोड़ा-सा डाल दिया इसमें मैंने सब्ज़ धनिया डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर थोड़ा-सा लेकर हम इसे चेक कर लेंगे कि अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, परफेक्ट ये बाइंड हो रहा है, लेकिन अगर आपको लगे कि सही से बाइंड नहीं हो रहा, तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा-सा ब्रेड क्रम्ब्स, या फिर अगर आप बेसन डाल रहे हैं, तो थोड़ा-सा बेसन डाल लीजिएगा, ठीक है? अब मैं इसके बना रही हूँ कबाब, ठीक है?
आप चाहें तो इसको रोल की शेप भी दे सकते हैं, जैसे आपका जो दिल करे आप इसको जो शेप देना चाहें दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो टिक्की की शेप मैंने दे दी है और ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त लग रही है और साबित मसर जो है अक्सर लोग जो है उसे खाना पसंद नहीं करते, ख़ासकर बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो अगर आप इस तरह से आप यकीन करें टिक्की बनाकर बच्चों को देंगे तो बच्चे क्या बड़े सभी आपसे माँग-माँग कर खाएँगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनती है। देखिए माशाल्लाह से और सेम इसी तरह से हमने बाकी तमाम जो है ना ये वाली हमने दाल की जो टिक्कियाँ हैं वो सारी की सारी हमने तैयार कर लेनी है। तैयार कर कर हम उसे रख देंगे अलग एक प्लेट के अंदर। तो इसके साथ अगर आप दही का रायता लेते हैं और बच्चों को इस रोटी या पराठे के साथ अगर आप इसे देते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे और बिल्कुल एक अलग अंदाज़ में आपको ये रेसिपी मिलेगी। यहाँ पर मैंने तमाम टिक्कियाँ जो है वो बना ली हैं। बनाने के बाद अब हमने इनको फ्राई करना है। पैन में मैंने डाल दिया थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल और हमने हल्का-सा ऑयल गरम करना है। जैसे ही ऑयल गरम हो तो ये तमाम जो है ना हमने टिक्कियाँ बनाकर रखी हुई थी ना दाल की, ये अब हमने इसके अंदर डालनी है। यहाँ पर आपको इसको कोई भी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, या अंडा है या कोई चीज़ है, आप इसको बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई भी मत करिएगा, बस हल्का-हल्का सा शैलो फ्राई करिएगा, उससे ही बहुत ज़्यादा बेहतरीन से रिज़ल्ट आएँगे। अब आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसकी एक साइड जो है ना वो अच्छी तरह से उसका कलर जो है ना वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, ठीक है? तो हम इसे तब तक इसे अच्छी तरह से करेंगे। कम से कम भी आपने एक साइड को थोड़ा टाइम दीजिएगा, 2 से ढाई मिनट ज़रूर दीजिएगा ताकि अच्छी तरह अंदर तक ये जो टिक्कियाँ हैं ना वो पक जाएँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से एक साइड ज़बरदस्त हमारी पक चुकी है। ये देखें आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, बेइंतहा प्यारा इसका कलर आया हुआ है और इन सब की हम साइड्स चेंज कर देंगे इसी तरह से और दूसरी साइड को भी हम तब तक पकाएँगे जब तक कि उसका भी कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त हमारी टिक्कियाँ बन रही हैं, आप यकीन करें अगर आप इसे मटन की या बीफ की कोई भी अगर आप जैसे गोश्त वगैरह के हम लोग अक्सर कबाब बनाते हैं ना, तो जब आप बनाएँगे ना तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएगा कि आपने इनको दाल से बनाया है। तो सभी की साइड्स जो हैं यहाँ पर मैंने चेंज कर दी है, चेंज करने के बाद अब हमने ये जो दूसरी साइड है इसे भी पका लेंगे जब तक कि अच्छी तरह से उसका भी कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता। और यहाँ पर माशाल्लाह से दोनों साइडों से कलर जो है वो ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन हो चुका है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारी जो है ना दाल के शामी कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त और कमाल के बने हैं। तो सेम इसी तरह से जो नेक्स्ट बैच है हमने उसे भी तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा कम ऑयल में तमाम टिक्कियाँ डाल देंगे। एक साइड को अच्छी तरह कुक करने के बाद हमने दूसरी इसकी जो साइड है उसे भी वैसे ही हम पका लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारे तमाम जो हैं दाल के जो शामी कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं जो कि बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।